नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिर्वाणी पर। मैं हूं आचार्य गोपाल कृष्ण और हमेशा की तरह लेकर के आया हूं ज्योतिष पर कुछ विशेष। और आज हम चर्चा करने वाले हैं भद्रा पे। दोस्तों, आज हम जानेंगे भद्रा की कहानी और भद्रा को क्यों इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आखिर क्यों भद्रा में शुभ कार्यों को वर्जित माना जाता है। साथ में जो लोग नए हैं, हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, तो उनको मैं पुनः बता दूं कि हमारे चैनल पे ज्योतिष कोर्स चल रहा है एकदम फ्री। वहाँ हम रोज ज्योतिष के ऊपर कुछ ना कुछ अच्छा विषय लेकर के आते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी कोई हम वीडियो अपलोड करें आप तक तुरंत उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज हम बात करने वाले हैं भद्रा की, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये भद्रा होती क्या है। भद्रा अलग से कुछ भी नहीं है, केवल एक करण है जिसको बोलते हैं विष्टि नाम का। तो करण क्या होता है, इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे। आपको मैंने बताया था अपने पहले वीडियो में तिथियों के बारे में। आप सभी को पता है कि तिथि क्या होती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच की कोणीय डिग्री, हर 12 डिग्री पे एक तिथि परिवर्तित होती है। चंद्रमा परिक्रमा करता है 360 डिग्री में, तो हर एक 12 डिग्री की एक तिथि होती जाती है। तो 12 गुणे 30 करेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगी। 30 तिथियां होती हैं, 15 कृष्ण पक्ष की और 15 शुक्ल पक्ष की। जो कर्ण होता है, तिथि के आधे भाग को कर्ण कहा गया है। तिथ्यर्धम कर्णम स्यात्। तिथि का आधा भाग होता है कर्ण। तिथि होती है 12 डिग्री की, तो कर्ण होता है 6 डिग्री का। तो 30 तिथियां होती हैं, आधे आधे कर्ण मिलकर के 60 कर्ण हो गए। लेकिन वास्तविकता में कर्ण 60 नहीं होते हैं, कर्ण होते हैं सिर्फ 11। और कर्ण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्थिर कर्ण, दूसरा होता है चर कर्ण। स्थिर कर्ण में सिर्फ 4 कर्ण आते हैं, जो कि हैं शकुनि, चतुष्पद, नाग और निस्तुग्न। वहीं पे चर कर्णों की बात करें तो चर कर्ण में 7 कर्ण होते हैं, जो कि हैं बौ, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्टि। विष्टि मतलब भद्रा। तो यहाँ पे 7 हमारे चर कर्ण हो गए और 4 हमारे हो गए स्थिर कर्ण। 7 + 4 ये हो गए 11। स्थिर करण इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्थिर चरण पूरे महीने में सिर्फ एक बार आते हैं, ये बार बार रिपीट नहीं होते हैं। ये कब आते हैं? ये आते हैं 29वीं और 30वीं तिथि को। 29वीं तिथि हमारी होती है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अमावस्या, इन तिथियों को आते हैं। हालांकि जो किस्तुग्न नाम का जो करण होता है वो प्रतिपदा के पूर्वार्ध यानी आधे उसमें प्रारंभिक उसमें ही आता है। दोस्तों, जो हमारे चर करण हैं बौ, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्टि, ये रोटेट होते रहते हैं, क्रम से परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे किसी तिथि के आधे समय में, यानी 12 कोण की हमारी तिथि है, एक दिन की यानी 24 घंटे की तिथि पड़ रही है, तो 12 घंटे जो पहला करण रहेगा बौ, तो उसके बाद के जो 12 घंटे होंगे तिथि का उत्तरार्ध जो रहेगा वहां पे रहेगा बालव। फिर इसके बाद में तीसरा करण आ जाएगा, यानी दूसरी वाली तिथि को कौलव। एक हिस्से में रहेगा तिथि के यानी आधे भाग में, और उसके आधे भाग में फिर उसके आगे का करण आ जाएगा तैतिल। ऐसे करके ये चला करते हैं पूरी तिथियों तक। यही बार बार रोटेट होते रहते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि तिथियां, आपको पता है कि जो तिथि होती हैं हमारी 30 होती हैं और करण होते हैं 11, जिसमें से 4 हमने स्थिर करण निकाल लिए जो कि सिर्फ एक बार आने हैं, और ये रोटेट होते रहते हैं। और ये रोटेट होते हैं 7 बार, 7 बार बदलते हैं। 7 करण हैं, और ये 7 कर्ण 8 बार, सॉरी 8 बार रोटेट होते हैं। तो 7 8 56, 7 हमारे करण हैं, 8 बार रोटेट हुए, 7 8 56 यानी 56 हो गए जाकर के। और तिथि 30 हैं, 2 भाग कर दिए तो 60 भाग बने थे, तो 56 हमारे ये हो गए। बाकी 4 जो स्थिर करण थे 4 वो हो गए, तो 56 + 4 हो गए 60। तो ये सारी तिथियों के 2 कर्ण हो गए। तो जो विष्टि नाम का कर्ण होता है, विष्टि कर्ण को ही भद्रा कहा जाता है, और विष्टि नाम के कर्ण में शुभ कार्यों को वर्जित किया गया है। वर्जित करने के पीछे कथा ये आती है कि भगवान सूर्य देव, इनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था भद्रा। सूर्य के एक पुत्र तो आप जानते हैं शनि देव जी। तो शनि की बहन है ये भद्रा, और भद्रा का स्वरूप बड़ा विकराल था, काला कलूटा विकराल स्वरूप था, और दैत्यों के विनाश के लिए ये आई थी। लेकिन इनका जब ऐसा अनिष्टकारी प्रभाव था कि ये शुभ कार्यों में भी बाधा डालने लगी, शुभ कार्य जो होते वहां विघ्न पहुंचाने लगी।
कहते हैं सूर्यदेव जी को बड़ी चिंता हुई, कितनी विकराल स्वभाव की हमारी पुत्री है, तो इससे शादी कौन करेगा। महाराज ब्रह्मा जी को याद किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका मैं इंतजाम किए देता हूं। महाराज ब्रह्मा जी ने भद्रा से कहा कि हमेशा इस तरीके से उत्पात मत करो, मैं तुम्हें विष्टि नाम का एक कर्ण दे देता हूं, वहीं निवास करो, और जब कोई विष्टि नाम के कर्ण में शुभ कार्य करेगा तो उस शुभ कार्य को तुम रोक सकती हो। महाराज ऐसा करके विष्टि नाम का जो कर्ण था ये भद्रा को दे दिया गया। तब से नियम हो गया कि विष्टि यानी भद्रा में कोई भी हमें शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और ये उत्पात मचाती हुई भद्रा देवी कभी पहुंचती हैं स्वर्ग में, कभी पाताल में, तो कभी आ जाती मृत्यु लोक में, मानव लोक में। तो इनके 3 जगह निवास माने गए हैं चंद्रमा की राशियों के हिसाब से। जैसे कि जब भद्रा होती है मेष, वृषभ, मिथुन और वृश्चिक राशि में, तब इनका निवास माना जाता है पाताल लोक में। और जब भद्रा होती कन्या, तुला, धनु और मकर राशियों में, तब इनका निवास माना जाता है स्वर्ग लोक में। लेकिन जब भद्रा पृथ्वी लोक में होती, वहां कहते हैं कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में जब चंद्रमा हो, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, ध्यान कर लीजिएगा, कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि, 4 राशियां हमारी हैं, कर्क, सिंह, कुंभ और मीन। जब इन राशियों में चंद्रमा रहेगा तो भद्रा निवास करेंगी पृथ्वी लोक में। हम भी पृथ्वी लोक में रहते हैं, तो पृथ्वी लोक की जो भद्रा होती है सबसे ज्यादा खराब मानी गई है हमारे लिए। ऐसी स्थिति में सारे शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं, यानी कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, चाहे विवाह हो, चाहे कोई और संस्कार हो, यहां तक कि गृह प्रवेश या कोई भी मांगलिक कृत्यों को भी करने से हमें बचना चाहिए। फिर 2 त्योहार जो होते हैं हमारे, खासतौर पर श्रावणी यानी रक्षाबंधन और फाल्गुनी अर्थात जब होली हम जलाते हैं, होलिका दहन, इनमें भद्रा का विशेष ध्यान रखा जाता है। कहा जाता है कि भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये, फाल्गुनी श्रावणी तथा। भद्रा में 2 त्योहार बिल्कुल नहीं करने चाहिए। एक है हमारी श्रावणी यानी रक्षाबंधन, दूसरा हो गया फाल्गुनी अर्थात होलिका दहन। क्योंकि श्रावणी नृपति महंती ग्रामम दहती फाल्गुनी, अगर हम श्रावणी में रक्षाबंधन करेंगे तो राजा को कष्ट पहुंचता है, जबकि समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं माना जाता है। और वहीं पे अगर हम होलिका दहन करते हैं भद्रा में, तो फिर गांव में यानी जिस क्षेत्र में होलिका जल रही होती है उस क्षेत्र में उत्पात होती है, वहां पे अनिष्ट होने का, दुर्भिक्ष होने का या गांव को दग्ध होने का, गांव के जलने का खतरा बना रहता है। ऐसे में भद्रा में कभी भी ये नहीं करना चाहिए। तो हमें भद्रा का ध्यान देना होता है, तभी हम कोई कार्य करते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना भद्रा को। ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में कुछ अच्छा छोड़ करके जाइएगा। अगर कुछ चीजें आप चाहते हैं कि हम उन विषयों पर, उन चीजों पर वीडियो बनाएं, तो आप वो जरूर कमेंट में लिखिए, हम उस पर अपना वीडियो बनाएंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप तक वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।